दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी को पता होगा अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की और इसके अलावा जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की रेगुलर क्लासेस की वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो बायो साइंस का एग्ज़ाम होता है उसका पेपर है। देखिए ये पेपर है जून 2018 का। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, बायो साइंस के अंदर दो बुक इंक्लूड की जाती हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी। मैंने आपको समझाया था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन आते हैं और माइक्रोबायोलॉजी से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस पेपर को अपन सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पहले मैं आपको पेपर शुरू करने से पहले बता देता हूँ, पेपर 3 घंटे का है और टोटल आपके जो नंबर है वो 75 नंबर का पेपर है। चलिए पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द राइट आंसर। इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। निम्न में से बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है। अब देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, टॉन्सिलाइटिस, डिप्थीरिया, टीबी, स्वाइन फ्लू। यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है कि कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से नहीं होती है। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है। देखिए चार दे रखे हैं, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। आपको यहाँ पे करेक्ट देना है कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है। देखिए वैसे तो ओ नेगेटिव मानते हैं या फिर ओ पॉजिटिव को भी मानते हैं। नेक्स्ट है, वह अंग जो श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, गर्सनी, कंठनली, ग्रासनली और ट्रेकिया। यहाँ पे देख सकते हो आप, जो ईसोफेगस है वो क्या है, श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन में, ईच कार्डियक साइकिल लास्ट अबाउट, मतलब प्रत्येक हृदय चक्कर लगभग 4 सेकंड का होता है। नेक्स्ट, पित्त को एकत्रित करने का कार्य क्या करता है, तो आप सभी को पता होगा गोल ब्लैडर करता है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए यहाँ पे शायद तक हो सके जहाँ तक लीवर आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। त्वचा की सबसे बाहरी सतह को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मेरे को आ रहा है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसका आंसर है बुक के अंदर ढूंढ लीजिएगा। नेक्स्ट तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत, मतलब इन जो वाक्य दे रखे हैं इनमें आपको सही या गलत का चुनाव करना है। देखिए स्टर्नम एक लंबी अस्थि है, स्टर्नम क्या है, इज ए लॉन्ग बोन, जबकि ये गलत है। स्टर्नम क्या है, एक तरीके की फ्लैट बोन है। नेक्स्ट है, विटामिन B12 का अवशोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है, बिल्कुल ये सही आंसर है। नेक्स्ट, बाइसेप्स पेशी कलाई की मसल, जो पेशी होती है मतलब बाइसेप्स मसल्स है वो रिस्ट की है, बिल्कुल नहीं है, वो क्या है अपनी आर्म्स की मसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्न का मिलान कीजिए। यहाँ पे ए दे रखा है और बी दे रखा है, आपको मिलान करना है। तो ईयर का मिलान करेंगे ऑडिटरी ओसिकल, स्वर्ण ओसिकल से। नेक्स्ट, फीमेल औरत, तो यहाँ पे क्या आएगा, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है, लिम्फेटिक टिश्यू, इसमें आएगा राइट आंसर थाइमस ग्लैंड। और जो ब्रेन बच गया वो आएगा न्यूरॉन से, मस्तिष्क को न्यूरॉन से जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दे रखा है। देखिए जो खंड बी है उसको शुरू करने से पहले बता देता हूँ, ये जो 5 प्रश्न दे रखे हैं और यहाँ पे क्या करना है, प्रत्येक जो प्रश्न है उसका 6 अंक का उत्तर है और कोई भी आपको 5 करने हैं। देखिए 6 में से 5 करने हैं। तो देखिए हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, लगभग 100 से 120 शब्दों में आपको आंसर देना है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, खोपड़ी की अस्थियों को सूचीबद्ध कीजिए, चेहरे की अस्थियों के बारे में लिखे। देखिए टोटल 14 अस्थियां हैं, 8 चेहरे की हैं और इसके अलावा बच गई, जो कितनी बच गई वो सब आ गई चेहरे के अंदर आ गई। तो देखिए नेक्स्ट है, छोटी आंत की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और छोटी आंत में भोजन के पाचन। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायग्राम बनाना है और इसके अलावा जो अपने पाचन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रक्रिया होती है उसको आराम से लिखना है। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए, थायराइड ग्रंथि के कार्य। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो अंतःस्रावी जो अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उन सब के नाम लिख लें, जैसे कि पीनियल ग्रंथि है, इसके अलावा थाइमस है, एंडोक्राइन है, इन सब का नाम लिखना है। और जो थायराइड बच्चे के स्पेशल उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। नेक्स्ट, मांसपेशी ऊतक का वर्णन कीजिए, मसल्स टिश्यू। आप सभी को पता होगा टिश्यू अपन पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था कि मसल्स टिश्यू 3 प्रकार से होता है और वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, पित्ताशय के कार्य, मतलब जो गोल ब्लैडर है उसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या काम करता है वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, रोगाणु रोधक के बारे में लिखिए, एंटीसेप्टिक के बारे
बारे में बताना। दोस्तों ये क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी का है। मैंने बताया ना कि थोड़ा बहुत 10 या 15% माइक्रोबायोलॉजी से आएगा। एंटीसेप्टिक क्या है, मतलब ऐसी चीज़ जो कि बैक्टीरिया को इन सबको क्या करती है, किल करती है, इनको मारती है, उनसे अपने को बचाव करती है, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं खंड सी की, सेक्शन सी की। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। जोड़ों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए, साइनोवियल जॉइंट को उचित उदाहरण व चित्र की सहायता से समझाइए। दोस्तों इसमें टोटल है 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें लगभग कितना लिखना होगा, लगभग आपको 2 से 3 पेज लिखने होंगे, मतलब कि लगभग 200 से 300 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। देखिए जोड़ों के वर्ग, अपने बॉडी के अंदर जितने जॉइंट है उन सब का लिखना है, चाहे वो हिंज जॉइंट हो, हिप जॉइंट हो, साइनोवियल जॉइंट हो, सबके बारे में लिखना, चाहे रिस्ट जॉइंट हो। और साइनोवियल जॉइंट जो अपने पैर के अंदर होता है, नी जॉइंट के आसपास, उसको यहाँ पे चित्र बना के समझाना है। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है प्राह संक्रमण क्या है, मतलब जो क्रॉस इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है वो कैसे फैलता है, और हॉस्पिटल में उसको कैसे अपन रोक सकते हैं। भाई नर्स का क्या रोल है कि जो उसको रोक दे, एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैले। नेक्स्ट और लास्ट है उत्तक किसे कहते हैं, उत्तकों की सूची बनाइए और संयोजी उत्तक का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर है मेरे को पता है, अगर आपने पिछली 2 वीडियो देखे तो आपको अपने आप आ जाएगा। एक वीडियो में मैंने टिश्यू और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझाया था, और एक में मैंने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझाया नहीं है, बट मैं वीडियो लेके आऊँगा एक दिन में, एपिथेलियम टिश्यू को वहाँ पर मैंने समझा रखा है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके 15 नंबर का क्वेश्चन है बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए अब तक वीडियो बनाई है उनमें कितने नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन ये आ चुका है। इसके अलावा और देखते हैं 15 नंबर के अलावा यहाँ पे देख सकते हो एक लिम्फेटिक टिश्यू 1 नंबर का यहाँ पे ये है, और यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिक्रय कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन ये है। देखिए इसके अलावा मतलब कि लगभग 16 से 17 नंबर का क्वेश्चन है, अब तक की 3 या 4 वीडियो में पढ़ाई है उनमें से आ चुके हैं। तो देखिए हर एक सिस्टम की वीडियो लेके आएंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की। अगर आपको पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी है तो नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो नर्सिंग नॉलेज नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल और है, आप देख लेना, नर्सिंग किट चैनल पर जाओगे आपको वहाँ दिख जाएगा। उसके ऊपर आपको GNM और BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम कब होते हैं, एग्ज़ाम को कैसे पास करना होता है, क्या उसमें एडमिशन प्रोसेस है, सब वहाँ पे बताया जाएगा। तो एक बार उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, और जो चैनल के फीचर में भी दे रखा है वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।